96वां प्रोग्राम है और 96 प्रोग्राम लगातार होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक ही व्यक्ति द्वारा, एक ही समूह द्वारा और एक ही नाम से, एक ही भावभूमि पर, क्योंकि हम भारत के लोग की भावभूमि पर ही सब कुछ हुआ। कैसे हम भारत के लोग बेहतर तरीके से रह सकते हैं, जी सकते हैं, देश को अच्छा बना सकते हैं, मुख्य भावभूमि यही रही। उसी के इर्द गिर्द सारा प्रोग्राम घूमता रहा। रामकृष्ण श्रीवास्तव जी, विनीत शुक्ला जी, सब लोग आ रहे हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र तिवारी जी, प्रेम सिंह जी, भाई प्रेम सिंह जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बांदा में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए और कैसे वो बेहतर तरीके से खेती करें ताकि सबकी आय बढ़े। किसान आंदोलन पर भी उनसे लगातार चर्चा होती रहती है। जो बातें मैं आपको किसान आंदोलन से संबंध में बताता रहा, उसमें उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और कैसे किसानों के आंदोलन को व्यवस्थाओं द्वारा गलत तरीके से पेश किया जाता है। उस पर भी उनसे चर्चाएं होती रहीं और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि सब लोग जागरूक हों, पूरे देश के लोग जागरूक हों, किसान, मजदूर और हर भारत के लोग जागरूक हों, अपने हित को पहचानें, व्यवस्था में अच्छे लोगों को भेजें और जिन 7 राज्यों में पंचायत के चुनाव, 7 से अधिक राज्यों में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसमें अच्छे से अच्छे लोगों को व्यवस्था में भेजें। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में जब तक लोग अच्छे लोगों को गांव पंचायत में नहीं भेजेंगे, गांव प्रधान नहीं बनाएंगे और ब्लॉक और जिला पंचायत भी अच्छे लोगों से नहीं बनेगी और अच्छे किसान उसमें नहीं होंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। और अच्छे किसान को अपने हित में कानून बनाने के लिए, अपने हित में काम करने के लिए अब गांव पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों और साथ ही साथ विधानसभाओं और लोकसभाओं में जाना होगा। परहेज नहीं करना होगा कि हम कैसे व्यवस्था में जाएं। जब तक हम व्यवस्था में जाएंगे नहीं, तब तक व्यवस्था सुधरेगी नहीं। यह दृढ़ निश्चय करना होगा हम सब भारत के लोगों को कि हमको अच्छे किसानों को, अच्छे लोगों को सभी तरह के चुनावों में भाग लेना होगा, प्रत्याशी बनना होगा। और सोचिए कितना अच्छा दिन होगा जब हमारे 540 लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें अधिकांश किसान हों, समर्पित किसान हों, अच्छे किसान हों, तो देश का भाग्य बदल जाएगा। जैसा भगत सिंह या और जितने स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने फांसी के फंदे पे खुशी खुशी झूला था, मेरा रंग झूल गए थे कि मेरा रंग बसंती चोला, वाकई उनके सपने साकार हो जाएंगे जिस दिन अच्छे लोग विधानसभाओं और लोकसभाओं में भर जाएंगे। उसके लिए उसकी नर्सरी या पौधशाला बनाना है गांव पंचायतों के। ये जो चुनाव आने वाले हैं इस साल, इसका पूरी तरह से हम लोगों को प्रयोग करना है। आप जिन जिन गांव तक आपकी पहुंच हो, आपके मित्रों की पहुंच हो, आपके परिवार के लोगों की पहुंच हो, रिश्तेदारों की पहुंच हो, सब जगह तक आप सुनिश्चित करिए, आप ये बात पहुंचाइए, आप ये काम करिए। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, पार्टी लाइन से कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव केवल अच्छे लोगों को प्रतिनिधि के रूप में
बनाने का है, हमें अपने सेवक चुनने, ये भाव भर दीजिए पूरे देश में कि हमें सेवक चुनना है, प्रतिनिधि चुनना है। और जो भौकाल बना रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, जाति धर्म का खेल खेल रहा है, या बड़े बड़े गाड़ियों के काफिलों से चल रहा है, या पैसा बांट रहा है, शराब बांट रहा है, साइकिल बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, इन सब से ऊपर उठिए। आप उनको चुनिए जो वाकई निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, और जिनको सेवक के रूप में आपने पहचाना है, जाना है, उन्हीं को जिताना है। तो ये जब तक ये पंचायत चुनाव पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में संपन्न नहीं हो जाते हैं, तब तक इसको हम रिमाइंड कराते रहेंगे आपको, आप भी इसको आगे बढ़ाते रहिए। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्य है। और 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसका मुख्य आधार यही है कि उस दिन से संविधान लागू हुआ था। और संविधान लागू किसको करना है? हम भारत के लोगों को, क्योंकि हम ही मालिक हैं। उस दिन गणतंत्र बना था हमारा देश, लोकतंत्र बना था, गणराज्य बना था। तो अगर हमको नहीं पता है कि संविधान क्या है, तो संविधान लागू कैसे हुआ? तो हम 135 करोड़ लोगों को संविधान जानना है। यह देश की पहला चैप्टर या पहला घुट्टी की तरह से बच्चों को पिलाना चाहिए, और हर व्यक्ति को घुट्टी की तरह से संविधान को पीना चाहिए। संविधान सांस लेने की तरह जरूरी है इस देश के, हम भारत के लोगों के, हर एक हम भारत के लोगों के लिए। तो ये कैसे होगा? व्यवस्थाएं नहीं बताएंगी। व्यवस्थाओं में तो आज वो लोग घुसे हुए हैं कि जो निहित स्वार्थवश लोगों को गुमराह करके, भौकाल बना करके गलत मुद्दों के आधार पर वहां पहुंच गए हैं। वो प्रतिनिधि नहीं, मालिक बनने के लिए पहुंच गए हैं। इसीलिए कोई भी विधानसभा या लोकसभा में जब बिल पास होता है, वो पेश किया जाता है, तो कोई विधायक या सांसद वोट देते समय जिसने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया, जो असली मालिक हैं, उनसे जाके नहीं पूछते कि हम इस पे किस विषय पे वोट दें। वो दिखावे का मालिक जनता रह जाती है, दिखावे का लोकतंत्र या जनतंत्र रह जाता है। असली मालिक तो पॉलिटिकल पार्टी के बॉसेस हो जाते हैं, आका लोग हो जाते हैं, और उनके वेब पे या उनसे पूछ करके वोट देते हैं या बहस करते हैं। तो लोकतंत्र का तो देश में मजाक बन रहा है। कब तक आप मजाक सहते रहेंगे? आपको आंखें खोलना होगा, आपको सही लोगों को चुनना होगा। यह बात हम रोज, मतलब हम तो चाहते हैं कि रोज जैसे पूजा के समय आरती होती है या सुबह सुबह आप भजन सुनते हैं, वैसे ही ये बातें आप भजन के रूप में, आरती के रूप में सुनिए और सुनाइए, तभी देश का कल्याण होगा। नहीं, चंद हाथों में ही देश आज गुलाम होता जा रहा है। आपको ये बात गहराई से केवल समझना ही नहीं होगा, इसको जन जन तक पहुंचाना होगा, एक महायज्ञ के रूप में, एक क्रूसेड के रूप में, दूसरी आज़ादी की लड़ाई के रूप में। और ये आखिरी मौका है देश को बचाने का। यही बात राजेंद्र बाबू ने, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा था, और अंबेडकर जी जो मसौदा कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा था। दोनों ने कहा था कि जब तक अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। किसानों की आत्महत्याएं और देश की जो भी समस्याएं हैं, चाहे महंगाई की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, या शिक्षा की जो दुर्दशा है उसकी हो, अस्पतालों की कमी और डॉक्टरों की जो कमी है, वो किसी भी दिशा में सोचिए, जो भी समस्याएं हैं वह हल तभी होंगी जब अच्छे लोग चुनकर आएंगे। तो ये बात आगे के जितने 4 प्रोग्राम और हैं, वहाँ भी मैं लगातार कहता रहूँगा, क्योंकि न तो मुझे इस बात को कहने में कोई लाज है, न शर्म है, न ऊब है कि मैं दोहरा रहा हूँ। ये तो रोज दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको रोज कहता रहूँगा जब तक हर व्यक्ति, हर भारत का व्यक्ति मोटिवेट न हो जाए कि वो खुद अपने कान तक न रखे इसको, उसको और आगे बढ़ाए। जब तक हर नागरिक तक ये बात नहीं पहुंच जाएगी और हर नागरिक इसके लिए काम करना नहीं शुरू कर देगा, तब तक मैं कहता रहूँगा। ये मेरा अपना पूरे जीवन का व्रत है, क्योंकि संविधान में पहला मूल कर्तव्य है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है
कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। पालन और आदर के लिए जानना जरूरी है। संविधान जानना देश का पहला हर नागरिक का कर्तव्य तो है ही, जो संविधान में लिखा वही कानून है। तो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी देश का पहला कानून है, तो हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह संविधान जाने। और हर नागरिक को संविधान जानना है, तो जो संविधान नहीं जानता है वह नागरिक ही नहीं है। वह अगर नागरिक नहीं है तो क्या है, वह महज भीड़ का हिस्सा बन करके रह गया है। और इसीलिए हमारा लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन करके रह गया है। इस भीड़ तंत्र को लोकतंत्र बनाने के लिए हर व्यक्ति को, 135 करोड़ लोगों को संविधान जानना होगा। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, हमारा देश अकेला देश है पूरी दुनिया में जहाँ पर मालिकों का रास्ता रोक करके नौकरों को गुजारा जाता है, सेवकों को गुजारा जाता है, प्रतिनिधियों को गुजारा जाता है। दुनिया में और कहीं कोई देश नहीं। कनाडा वगैरह में, तो ब्रिटेन में, कनाडा में प्राइम मिनिस्टर हो चाहे जो भी हो, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए चले जाते हैं। और यहाँ 100-200 गाड़ियों का काफिला और घंटे 2 घंटे पहले रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये क्या तमाशा है? इसको बंद होना होगा। मेरी एक गज़ल का शेर है, वो उस गज़ल में कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, हैं बचे इस रेत पर कुछ कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। जिस दिन लोगों ने संविधान जान लिया, जिस दिन लोगों ने सही लोगों को, अपने सही प्रतिनिधियों को, अपने सेवकों को चुनना शुरू किया, वो बड़ी लहर आ जाएगी और सारा परिवर्तन हो जाएगा। और इसी का वो मुद्दे का शेर है कि उनके आने जाने से बंद हो जाते हैं रास्ते। यह तो भाई कोई रहनुमाई नहीं है, लीडरशिप नहीं है। लीडर के आने जाने से तो जनता का रास्ता खुल जाना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए उनको जनता का। और यहाँ हमारे लीडरान ऐसे हैं हिंदुस्तान में, और अकेला देश दुनिया में है जहाँ ये हो रहा है। क्योंकि अकेला देश हिंदुस्तान है जहाँ के लोग इतने उदासीन हैं व्यवस्था के प्रति। और वही सब बात कि कोई नृप होए हमें का हानि, चेहरे छाण नहीं होए बरानी, इस तरह की तमाम सारी बातें, या कलयुग है, बुरा जमाना है, इतने ज़्यादा इस तरह की गलतफहमियाँ और ये सब फैलाया गया। संतोषम परम सुखम, कोई कितना भी अत्याचार करे संतोष करते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं इन सब से ऊपर उठना होगा और हमें सही लोगों की तलाश के लिए निकलना होगा, सही लोगों को प्रतिनिधि बनाना होगा और खुद भी परहेज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप को लोग सबसे अच्छा मान रहे हैं और आपको प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं तो आप भी संकोच मत करिए, मना मत करिए, चलिए विधानसभा, लोकसभा, गांव सभा में। अच्छे लोग जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, इसके लिए आप कुछ विचार, कुछ नारे, कुछ गोष्ठियाँ, ये सब करिए, जन जागरण करिए। प्रभात फेरियां हुआ करती थी आज़ादी के आसपास। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है इस देश की, क्योंकि हमारी आज़ादी छीन ली है इन लोगों ने और हमने सेवक चुना ही नहीं, मालिक चुन लिया, तो वो वाकई मालिक बन बैठे हैं। और अभी बात हो रही थी कि जिनको हमने लीडर चुना, उनके आने जाने से रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आज आपको एक व्यंग्य लेख सुनाएंगे, रास्तों की परिक्रमा। आपको अच्छा लगेगा। रास्तों की परिक्रमा व्यंग्य लेख सुनाएंगे। हाइकू बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, पूरा नहीं हो पाता, किसी दिन कुछ सुना पाता हूँ, किसी दिन कुछ। तो आज भी कुछ हाइकू सुनाऊंगा, एक दो छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा। और यह तो हमारा 96वां अंक जो आज का है उसकी रूपरेखा है। 97वें अंक में भी कुछ कविताएं और एक व्यंग्य लेख होगा। 98वें अंक में हम लोग आपको याद होगा उस बच्चे की डायरी, हमारा जो हीरो है संभव, अंग्रेजी के उपन्यास का, उसके झोले वाली कविता मैंने सुनाई थी कि अपनी और सबकी समस्याएं और ड्रीम्स, सपने वो झोले में रखता चला गया जिंदगी भर। लेकिन जब उसने झोला खोला तो आश्चर्य,
जो समस्याएं थी वो हल में बदल गई और जो सपने थे वो रियलिटी में बदल गए। वो हो सकता है। हम आप सब अगर अपनी समस्याएं एक साथ लेकर के एक दूसरे से मिलजुल करके और उसको हल करने के लिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए अपने सेवक चुने। और शुभ मध्य छोड़ दीजिए, जो हमारी जीवन की समस्याएं हैं, जो हमारे जीवन के सपने हैं, बस उसी के लिए अपना प्रतिनिधि चुने। देखिए सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन हम तो जाति वाला ढूंढने लगते हैं, धर्म वाला ढूंढने लगते हैं, पैसे वाला ढूंढने लगते हैं, भौकाल बनाने वाला ढूंढने लगते हैं, मीडिया में जो बहुत इमेज जिसकी आती है वो उसको ढूंढने लगते हैं, जो हमको पैसा शराब दे देता है उसको ढूंढने लगते हैं। तो फिर क्या, तो फिर हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? शहीदों के सपने कैसे पूरे होंगे? तो वो जो हमारा हीरो है वो जिंदगी भर जिन समस्याओं को लिखता रहता है और उसको हल करने के लिए फिर तैयार होता है, वह सारे बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा कि किन की इस देश के लिए किन किन समस्याओं को उसने नोट किया अपनी डायरी में। उसकी डायरी के वो सारे बिंदु जिनको हल होना चाहिए, जिन पर काम होना चाहिए, जो इस अगर हो जाए तो ये देश खुशहाल हो जाएगा, वो सारे बिंदु आपके सामने रखूंगा 99वें प्रोग्राम में। और 100वें प्रोग्राम में 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, उस दिन संविधान की कथा ही एक नए रूप में होगी आपके सामने। तो ये पूरा अगले 5 दिनों का, आज और आगे के दिनों का खाका है प्रोग्राम का। तो इस समय सबसे पहले रास्तों की परिक्रमा, ये एक व्यंग्यलेख आपके सामने। लेकिन ये व्यंग्यलेख परसों सुनाऊंगा। उसके पहले आज आपके सामने एक व्यंग्यलेख दूसरा सुनाते हैं। आपको नाम सुनकर के ही आश्चर्य होगा। कार्बाइड, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च और सिजेरियन। कार्बाइड, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च और सिजेरियन। इसके पहले कि मैं ये व्यंग्यलेख से शुरू करूं, कुछ पत्र हैं और मैसेजेस और कुछ राय हैं। धर्मपाल जी की दो तीन राय आई थी, लेकिन लीडरशिप और उन प्रोग्रामों में रहने की वजह से उनको मैं आपके सामने नहीं रख पाया। उनको भी आपके सामने रखता हूँ। फिर एक लड़की जिसको शिक्षा के लिए इन्होंने पूरा सहयोग दिया और 4 साल पहले उसके फादर की डेथ हो गई, फिर भी उसको पढ़ाया। गांव में रहते हुए उसने JRF की जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तैयारी की, इम्तहान दिया और वो क्वालिफाई कर गई, जया। तो जो ये हम लोगों का प्रोग्राम होता है, धर्मपाल जी उसके पास बहुत लोगों के पास भेजते रहते हैं। तो जया ने सुनकर के उस पर जो कमेंट किया है वो भी आपके सामने रखेंगे। आज बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उन सब लोगों का स्वागत है। आनंद विक्रम सिंह जी, अरुण चौबे जी, सुप्रकाश लहरी जी, प्रकाश जी, अकरम अयालू जी, राकेश कुमार मेहरोत्रा जी, हरिभाई पटेल जी, करण भास्कर सूर्य जी, दिनेश चंद तिवारी जी, मोहम्मद रुस्तम जी ने लिखा कि एक्सीलेंट, शानदार गुफ्तगू, और क्या बात है सर, ये लिख रहे हैं। दिलीप गुप्ता जी हैं जो नमस्कार कर रहे हैं। मुकेश पंडित जी, अमरनाथ झा जी, रामकृष्ण श्रीवास्तव जी, सभी लोगों का स्वागत है। तो धर्मपाल जी के जो 2-3 कमेंट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ एक एक करके।
वो लिखते हैं, आपने स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देकर मेरी भी भ्रांति दूर कर दी कि भारत में मुस्लिम धर्म तलवार के बल पर नहीं फैला, बल्कि हिंदू समाज में आपसी ऊंच नीच की भावना के विरोध में लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया। हालांकि बाद में मुस्लिम धर्म के भी कई खांचे बन गए। सबसे बड़ा वैमनस्य तो शिया सुन्नी के नाम पर ही देखा जा सकता है। मुस्लिम समाज में जुलाहा को निम्न दर्जा दिया गया है और यह संबोधन अपमानित करने के लिए किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन वेदांत तथा उनके अपने अनुभवों पर आधारित होने कारण समावेशी है। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की है ही, जिसमें समस्त सृष्टि के एकत्व की बात की गई है। कहानी तो छोटी भले ही रही हो, लेकिन उसका संदेश जबरदस्त रहा। इसे हाइकू कहानी कहा जा सकता है। आपके व्यंग लेख में संदर्भित पीटर का सिद्धांत चौंकाने वाला रहा है कि व्यक्ति सफलता के शिखर पर नहीं, बल्कि असफलता के शिखर पर पहुंचकर शिथिल हो जाता है। ये तो एक दिन के प्रोग्राम पर उनका लेख रहा। एक रहा उनका कि आज की आभासी दुनिया में भ्रम फैलाने का काम बहुत जोरों से चल रहा है। आपने मुर्गे से संबंधित कार्टून पर, वो है ना, एक कार्टून आया था जिस पर मैंने अपना विचार पढ़ा था। उसमें यह है कि मुर्गा है और उसके नीचे मैसेज ये आया था कि जो भी लोगों को जगाने की कोशिश करता है उसे काट के खा लिया जाता है। तो मैंने कहा ये सच नहीं है। बहुत और भी लोग जगाने की कोशिश करते हैं, उनको तो नहीं खाया जाता। जैसे अलार्म है और जो लोग जगाते हैं, तो वो तो मुर्गा का इंसिडेंटली वो बांग भी देता है सुबह और उसके बाद खाते हैं। लेकिन जो दूसरे जानवर जिनको खाते हैं वो तो नहीं जगाते, फिर भी खाते हैं। तो इस अननेसेसरी गलत तुलना करके गलत मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं जगाओ मत, और ये गलत काम है। लोगों को जगाने से रोकने की कोशिश करने वाले लोग इस तरह का कार्टून वगैरह बना के भेजते हैं। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो लोग एक दूसरे को ना जगाएं। लोग यही चाहते हैं, जो व्यवस्था में लोग हैं वो चाहते हैं कि यथा स्थिति बनी रहे, सब अपने संतोष से जैसे हैं वैसे बने रहें, जागे नहीं, जगाएं नहीं, क्योंकि इससे सब कुछ बदल जाएगा। फिर जो लोग आज खरपतवार फसलों में ऊपर पहुंचे हुए हैं वो फिर जमीन पे आ जाएंगे, वहां फसलें पहुंच जाएंगी। मेरी उसी गजल का शेर जिसमें कि अभी मैंने जो सुनाया था कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं, व्यवस्था में हुई ठीक से निराई नहीं है। जिस दिन लोग अपने प्रतिनिधि चुनने लगेंगे, सेवकों को चुनने लगेंगे, फसलें चुनने लगेंगे, तो यही निराई हो जाएगी। और जो वीट्स हैं, आज वीट्स सत्ता के तमाम शिखरों पे पहुंचे हुए हैं, वो सब गायब हो जाएंगे। तो इसलिए वो मुर्गे वाला जो मैंने कार्टून देख करके उस पर जो कमेंट किया था, उस पर और मैंने ये लिखते हुए कहा था कि ऐसे पोस्टर अक्सर ऐसे लोगों द्वारा तैयार किए जाते हैं जो उन लोगों को डराना चाहते हैं, जो लोगों को जगाने का काम करते हैं कि तुम लोगों को जगाने का काम मत करो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा, झेलना पड़ेगा। पिछले हजारों सालों में सबसे ज़्यादा जन जागरण काम अगर किसी ने किया है तो वो कबीर का एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि कबीर तो जिंदगी भर जन जागरण करते रहे, हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी। कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और हिंदुओं को ललकारते हैं, मुसलमानों को ललकारते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो उस समय जो सत्ता में थे, सत्ता नसीम थे मुसलमान, उनको भी ललकारा धिक्कारा, और जो बहुसंख्यक थे हिंदू, उनको भी धिक्कारा ललकारा। लेकिन उसके बावजूद चूंकि दिल में सच्चाई थी, सबके प्रति अच्छाई का भाव था कि सब खुशहाल हों, आंखें खोल के रहें। कबीर का भी मुख्य मुद्दा वही था कि आंखें खोल के लोग रहें। बुद्ध का भी मुद्दा वही था कि आंखें खोल के लोग रहें। अप दीपो भव, अपने अनुभव का फायदा उठाएं, अंधभक्त न बने किसी चीज का, किसी क्रिया का। अपनी आंखों से जो उचित समझें वही माने, अपने दिल को
दिमाग को खुला रखें। लेकिन एक तरफ तो ये मुर्गे वाला कार्टून दिखाया जा रहा है कि इस जो जगाने की कोशिश करता है उसको खा लिया जाता है, और दूसरी तरफ कबीर ने जिंदगी भर जगाने की कोशिश की और जगाया, बहुत परिवर्तन आया कबीर की वजह से। लेकिन कबीर को मरने के बाद भी हिंदू मुसलमान जिनको जिंदगी भर ललकारते धिक्कारते रहे, दोनों रो रहे हैं बगल में बैठ करके कि कबीर मेरा है, कबीर मेरा है। हिंदू कबीर को अपना समझते हैं, मुसलमान कबीर को अपना समझते हैं। और वो शायद कोई सही आदमी रहा होगा जिसने चुपके से सबके बिना जाने कबीर के शरीर को की जगह पे फूल रख दिया, ताकि इन दोनों में झगड़ा या विवाद न हो, और हिंदू मुसलमान दोनों ने आधा आधा बांट लिया और अपने अपने तरह से उनका संस्कार कर लिया। तो उस मुर्गे वाली बात पर धर्मपाल जी लिखते हैं कि आज की आभासी दुनिया में भ्रम फैलाने का काम बहुत जोरों से चल रहा है। आपने मुर्गे से संबंधित कार्टून पर सधी टिप्पणी की है। वैसे एक विडंबना का जिक्र मैं संत कबीर, स्वामी महावीर, गौतम बुद्ध आदि महापुरुषों के संदर्भ में करना चाहता हूँ कि वह जिस मूर्ति पूजा और कंठी पहनने का विरोध संत कबीर दास जी ने अपनी बुलंद आवाज में किया, उनके अनुयायियों ने उसी कंठी को कबीर पंथ का प्रतीक बना दिया। गौतम बुद्ध ने अपदीपो भव कहकर लोगों को अपने भीतर शुद्धता लाने का संदेश दिया, और उनके अनुयायी भी बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे, और बुद्ध विहारों में चारित्रिक पतन का सबको पता ही है। सबसे बड़ी विडंबना पूजा करने की है। जो भी कोई अपने आचरण से समाज को शिक्षा देता है, समाज तुरंत उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। कोई उस महापुरुष के बताए मार्ग पर चलना नहीं चाहता। कर्नल बुल के मृत्यु का समाचार तक अखबार में न आना हम सभी लोगों के लिए शर्म की बात है। आपको कोटिशः धन्यवाद कि आपने उनके बलिदान को याद कराते हुए हम लोगों को उस महान सपूत को सादर नमन करने का अवसर उपलब्ध कराया। मैं तो उन्हें आज पहली बार आपके द्वारा जान सका। आपकी हाइकू कविताएं बहुत प्रेरक और सारगर्भित हैं। वे गागर में सागर हैं, घाव करे गंभीर। पर जब घर में सामान बढ़ता है तो आदमी के लिए स्थान घटता है कि भाव वाली हाइकू आज के भौतिकतावादी समाज की सही तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसी तरह से एक और है उनका, शायद मैंने पहले सुनाया भी हो, मुझे याद नहीं रहा, इसलिए फिर सुना देता हूँ। परसों की किसान बिल से संबंधित चर्चा में आपने जो आवश्यक वस्तुओं से गेहूं, चावल, दाल को हटाने पर आपत्ति की है, वह सर्वथा उचित है। आपका इस संबंध में दिया गया तर्क कि कल को आंख, दिल आदि अंगों को भी आवश्यक न मानकर इन्हें अनुपयोगी करार दिया जा सकता है, भी एकदम सटीक रहा। मुझे ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के बारे में आपके द्वारा ज्ञात हुआ। इस तरह की जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद। जहाँ तक आँख खुली रखने की बात है तो वह भौतिक आँखों से बिल्कुल संबंधित नहीं है। हमारे शास्त्रों में प्रज्ञा चक्षु की बात की गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के गुरु विरजानंद जी अंधे ही थे। हिंदी के महाकवि सूरदास के जन्मांध होते हुए जितनी सूक्ष्मता और कौशल से बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उसकी कल्पना भी भौतिक आंख वाला नहीं कर सकता। ग्रीक कवि होमर लिखे हैं, अतः नेत्रों की रोशनी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रज्ञा की रोशनी आवश्यकता होती है। आपका यह कहना एकदम सही है कि नेतृत्व करने वाले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण संवेदना है। जैसे आज के समय मैंने अभी जिक्र किया था प्रिया का, जिसको कि धर्मपाल जी ने आगे बढ़ाया और वो JRF क्वालिफाई कर गई है। उसके पिता का देहांत हो गया है, बहुत गरीब है। धर्मपाल जी ने भी उसको शिक्षा में मदद किया, तो वो उसको भी प्रोग्राम्स भेजते रहते हैं और तमाम और इस तरह के हर जगह जगह पे धर्मपाल जी प्रोग्राम भेजते रहते हैं। तो उस लड़की की प्रतिक्रिया है जी, बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए हैं माननीय गुरु जी ने। महान विभूतियों का चरित्र, उनके कृत्य और विचार हर समय प्रासंगिक और अनुकरणीय रहेंगे। लिंकन जी की सीनेट वाली कहानी मैंने पहली बार सुनी और सीखा कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता
जिसमें रहकर आप अपने को बौना महसूस करें। वो लिंकन की कहानी सुनाई थी कि पिताजी शू मेकर थे, इन्होंने कहा कि मैं भी शू मेकर हूँ और उसमें कोई खामी हो तो मैं ठीक कर सकता हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी इतने अच्छे जूते बनाते थे। लोगों ने इनको अपमानित करने के लिए कहा था और उन्होंने उस अपमान को एक सम्मान में बदल दिया। हर एक कार्य जो हृदय से समर्पित होकर किया जाए वह अपने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस कार्य से गौरवान्वित महसूस होना है या अपमानित, यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों को प्रेरक महापुरुषों की जीवनी पढ़ाया जाना तथा प्रेरणाप्रद विचारों को विद्यालयों की गैलरियों में लिखा जाना और उन पर चर्चा भी किए जाने का विचार सराहनीय है और यह अवश्य होना चाहिए। इतने सुंदर और महत्वपूर्ण चर्चाओं, विचारों तथा प्रेरणास्पद व्यक्तित्वों से अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। तो ये प्रतिक्रियाएं आपके सामने मैंने रखी और अब ये आलेख, व्यंग आलेख, कार्बाइड एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च और सिजेरियन। ये नाम से ही आप चौंकेंगे कि ये अलग अलग एलिमेंट्स कैसे एक साथ जोड़ करके लेख या व्यंग लेख लिखा गया है, लेकिन इसका आनंद लीजिए तो आपको आनंद हो जाएगा। आपको ये शीर्षक देखकर आश्चर्य हो रहा होगा। ये चारों चीजें जो एक दूसरे से कतई जुड़ी नहीं हैं, उनको मैंने एक साथ आपके सामने पेश कर दिया, लेकिन आप आश्चर्य मत व्यक्त करिए, थोड़ा गहराई में सोचिए तो ये चारों चीजें आपको एक ही तरह की ध्वनि देती हुई प्रतीत होंगी। कार्बाइड, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च और सिजेरियन। अब कहीं ना कहीं कोरोना के टीके जो अभी बन रहे हैं या बने हैं या आ गए हैं, उसको भी, उससे भी कुछ आप टीके किस सिद्धांत पे बनते हैं वो भी इसमें है। बहुत पुराना व्यंग लेख है, जीवोक्रेसी, जो पुराना व्यंगों का संग्रह है, उससे ये दिया गया है, उसी से पढ़ रहा हूँ। तो लेकिन आप आश्चर्य मत व्यक्त करिए, थोड़ा गहराई में सोचिए तो ये चारों चीजें आपको एक ही तरह की ध्वनि देती हुई प्रतीत होंगी। गया वो जमाना कि लोग डाल पर पके फलों को श्रेष्ठ मानते थे। गया वो जमाना कि लोग डाल पर पके फलों को श्रेष्ठ मानते थे और फल बेचने वाले बेचते समय बड़े फक्र के साथ आवाज लगाया करते थे, आइए भाई साहब एकदम ताजे फल ले जाइए, डाल के पके आम है, या यह कल ही तोड़ी गई लीची है। लेकिन अब तो कार्बाइड से पके फल डाल से पके फल से अधिक अच्छे और स्वास्थ्यवर्धक कहे जाने लगे हैं। एक साहब जो फलों के विशेषज्ञ हैं, उनको तो मैंने कहते सुना कि डाल पर फल पूरी तरह से यूनिफॉर्मली नहीं पक पाते। एक साहब जो फल विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि डाल पर फल पूरी तरह से यूनिफॉर्मली नहीं पक, एक समान चारों तरफ पूरा फल नहीं पकता, कहीं किधर पक जाता है, किधर नहीं पकता है, कहीं अधिक पक जाते हैं और कहीं कम। इसलिए वो उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो पाते जितने के कार्बाइड से पकाए फल। कार्बाइड से पकाने पर फल बराबर रूप से पकता है तथा उन इन्फेक्शनों से भी मुक्त रहता है जो फलों को पेड़ पर पकते समय लग सकता है। तो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक कार्बाइड के फल हैं, तो यह सिद्ध किया जाता है आजकल। आगे ठीक है, उसमें आएगा कार्बाइड एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च और सिजेरियन, तो वो चीज़ जो मैं कहना चाह रहा, लेकिन आगे कहूँगा। कार्बाइड से पकाने पर फल बराबर रूप से पकता है तथा उन पर इन्फेक्शनों से भी उन इन्फेक्शनों से भी मुक्त रहता है जो फलों को पेड़ पर पकते समय लग सकता है। ये विशेषज्ञ की राय है और मेरी राय नहीं है। मुझे ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। आप कार्बाइड से या पाल से पका लो फलों को, हम कहाँ मना करते हैं।
लेकिन कम से कम यह दुष्प्रचार तो न करो कि कार्बाइड से पके फल अधिक शक्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, कि कार्बाइड से पके फल अधिक शक्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसी प्रकार की स्थिति सिजेरियन ऑपरेशन के बारे में भी है। जहां बच्चा स्वाभाविक अवस्था में मां के गर्भ से बाहर नहीं आ पाता, वहां सिजेरियन ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जहां मजबूरी हो वहां सिजेरियन कराइए, लेकिन आजकल अधिकांश नर्सिंग होमों द्वारा जबरदस्ती की कोशिश कि सिजेरियन ही किया जाए, इसे क्या कहेंगे? एक बार पुनः मैं दंग रह गया जब कुछ डॉक्टरों और सिजेरियन से उत्पन्न बच्चों के कुछ माता पिताओं ने कहा, फिर यही जैसे कि वो डाल से पके फलों की तुलना में पाल से पके फल ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं कार्बाइड से, उसी तरह से कुछ डॉक्टर्स ने और कुछ माता पिता जिनके बच्चे सिजेरियन से हुए थे, उन्होंने एक नया तर्क दिया। पांडे जी, क्या आप जानते हैं सिजेरियन से पैदा हुए बच्चे अधिक इंटेलिजेंट होते हैं? क्या आप जानते हैं कि सिजेरियन से पैदा हुए बच्चे अधिक इंटेलिजेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, तेज होते हैं? एक साहब ने तो रिसर्च का हवाला भी दिया अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए कि सिजेरियन बच्चे अधिक मजबूत और इंटेलिजेंट होते हैं। सिजेरियन बच्चे अधिक मजबूत और इंटेलिजेंट होते हैं। आजकल तमाम सारे डॉक्टर्स अपने लाभ के लिए फर्जी आंकड़े बनाकर कुछ भी सिद्ध कर देते हैं। चारों तरफ एक धोखा, एक कोहरे का वातावरण होता है। रिसर्च भी प्रायोजित होते हैं। अगर कई विश्वविद्यालयों में इसी विषय पर रिसर्च होगा कि क्या सिजेरियन बच्चे सामान्य बच्चों से अधिक अच्छे होते हैं, तो एक आध जगह कोई थीसिस तैयार ही हो जाएगी जो आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध कर देगी कि सिजेरियन बच्चे श्रेष्ठ होते हैं। वैसे भी मेडिकल के क्षेत्र में अधिकांश रिसर्च की विश्वसनीयता पर प्रश्न हमेशा लगा रहता है। इसीलिए एक दवा जो कुछ दिनों तक फायदेमंद बताई जाती है और दुनिया भर में प्रयोग की जाने लगती है, वही कुछ सालों बाद नुकसानदेह सिद्ध कर दी जाती है। लेकिन तब तक तमाम सारे लोगों और तमाम सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जेबें भर चुकी होती हैं। सारा खेल संसाधन का हो गया है। सारा खेल संसाधन का हो गया है। जिसके पास संसाधन अधिक हैं, वह कुछ भी दुष्प्रचार कर सकता है और उस दुष्प्रचार के माध्यम से कुछ भी सिद्ध कर सकता है। कल को यह सिद्ध कर दिया जाएगा कि अंधे अच्छे होते हैं। आंख होने से ही गड़बड़ है, इसीलिए या तो आंखें फोड़ डाली जाएं या आजीवन आंखों पर पट्टियां चढ़ा ली जाएं। कल को यह भी सिद्ध कर दिया जाएगा कि अंधे रहना अच्छा रहना है, आंख होने से ही सारा गड़बड़ है, इसलिए या तो आंखें फोड़ डाली जाएं या आजीवन आंखों पर पट्टियां बांध ली जाएं, चढ़ा ली जाएं। आंखों पर परमानेंट पट्टियां बांधे लोग सामान्य लोगों से कहीं अच्छे और उपयोगी होते हैं। तमाम सारी रिसर्च द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाएगा। आंखों पर परमानेंट पट्टी बांधे लोग सामान्य लोगों से कहीं अच्छे और उपयोगी होते हैं, अधिक ताकतवर होते हैं, अधिक स्वास्थ्य वाले होते हैं। तमाम सारी रिसर्च द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाएगा। वैसे भी यदि हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक का इतिहास अथवा मिथक देखें, शुरू से प्रागैतिहासिक काल से, तो हमेशा यही सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि आंखों पर पट्टी बांधे लोग खुली आंख वालों से कहीं अधिक उपयोगी, सिद्धांतवादी या अच्छे होते हैं। शुरू से सभी सभ्यताओं में यही बात सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि आंखों पर पट्टी बांधे लोग खुली आंख वालों से कहीं अधिक उपयोगी, सिद्धांतवादी या अच्छे होते हैं। धृतराष्ट्र को देखिए, संजय उनके पास बैठा बैठा दूर दृष्टि से महाभारत युद्ध का हाल सुना रहा था। निश्चय ही उस समय भी संचार माध्यम दूरदर्शन की तरह ही विकसित रहे होंगे। संचार माध्यम विकसित रहे होंगे तो एडवर्टाइजमेंट की भी पूरी व्यवस्था रही होगी। इस पर यदि रिसर्च किया जाए तो निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा कि धृतराष्ट्र के अंधेपन के पीछे उन दिनों विकसित एडवर्टाइजमेंट व्यवस्था का हाथ रहा होगा और उसी व्यवस्था के चलते ही गांधारी को आजीवन आंखों पर पट्टियां बांधनी पड़ी होंगी। वैसे भी आज हम रिसर्चों द्वारा या एडवर्टाइजमेंट द्वारा कर ही क्या रहे हैं?
वैसे भी आज हम रिसर्चों द्वारा या एडवर्टीजमेंट द्वारा कर ही क्या रहे हैं, तरह तरह की पट्टियां ईजाद कर रहे हैं और लुभावने नारों या कारणों द्वारा लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि अपनी आंखों पर बांध लें। फिर ये आंखों पर पट्टी बांधे लोग खुली आंख वाले लोगों से महंगे कहीं अधिक महंगे बिकते हैं। फिर ये आंखों पर पट्टी बांधे लोग खुली आंखों वाले लोगों से महंगे कहीं अधिक महंगे बिकते हैं, बल्कि यह कहें कि बिकाऊ हैं ही आंख पर पट्टी बांधे लोग, बिकाऊ हैं ही आंख पर पट्टी बांधे लोग। खुली आंख वाले लोगों को कौन कीमत लगाएगा? खुली आंखों वाले लोगों की कौन कीमत लगाएगा? वह पट्टियां भी क्या क्या। और आपको याद होगा एक दिन ओशो का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, एक पैराग्राफ, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तोता घर ले आए राजा, लेकिन वो हमेशा सच बोलता था, तो बड़ी दिक्कत हुई, उसको भगा दिया और फिर दूसरा तोता ले आए, सच झूठ बोलने वाले या दोहराने वाले या जो मालिक कहे बस वही कहने वाले, और उसको सोने की पिंजड़े में रखा। तो बल्कि यूँ कहें कि बिकाऊ हैं ही आंख पर पट्टी बांधे लोग, खुली आंखों वाले लोगों की कौन कीमत लगाएगा? और पट्टियां भी क्या क्या। जाति, धर्म, धन दौलत, भाषा, क्षेत्रीयता, या यूं कहें कि हर प्रकार की सीमित दृष्टि आंखों पर पड़ी एक पट्टी ही है। खुली आंखों वाले लोगों की कौन कीमत लगाएगा? और पट्टियां भी क्या क्या। जाति, धर्म, धन दौलत, भाषा, क्षेत्रीयता, या यूं कहें कि हर प्रकार की सीमित सोच आंखों पर पड़ी एक पट्टी ही है। और मजे की बात यह है कि पट्टी जितनी ही मोटी परत की होती है, व्यक्ति की कीमत उतनी ही अधिक हो जाती है। और मजे की बात यह भी है कि पट्टी आंख पर जितनी ही अधिक मोटी परत की होती है, व्यक्ति की कीमत उतनी ही अधिक हो जाती है, क्योंकि उसको किसी भी स्वार्थ सिद्ध के हथियार के लिए आसानी से बिना किसी ना नुकर के प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्ति की कीमत उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी मोटी परत उसकी आंख पर पड़ी होती है, क्योंकि उसको किसी भी स्वार्थ सिद्ध के हथियार के रूप में उतनी ही आसानी से बिना किसी ना नुकर के प्रयोग किया जा सकता है। हम एक बहुत ही अच्छे शायर रहे हैं डॉक्टर ज़मीर अहसन, उनका एक बहुत मशहूर शेर है, मेरी कीमत और ख़रीदारों का जौहर देखिए, मेरी कीमत और ख़रीदारों का जौहर देखिए, एक दिन बाज़ार में रखकर मेरा सिर देखिए। मेरी कीमत और ख़रीदारों का जौहर देखिए, एक दिन बाज़ार में रखकर मेरा सर देखिए। उनका एक शेर बहुत मशहूर है कि यूं तो वो खोटे सिक्कों से मेरी मिसाल दे, यूं तो वो खोटे सिक्कों से मेरी मिसाल दे, मेरी तुलना खोटे सिक्कों से करे, यूं तो वो खोटे सिक्कों से मेरी मिसाल दे, लेकिन जब टॉस जीतना हो तो मुझको ही उछाल दे। यूं तो वो खोटे सिक्कों से मेरी मिसाल दे, लेकिन जब टॉस जीतना हो तो मुझको ही उछाल दे। और उसी का एक और शेर है उसी गजल का कि कांटा चुभे तो फिर कांटों पे चल के देखिए, कांटा चुभे तो फिर कांटों पे चल के देखिए, मुमकिन है कोई कांटा ही कांटा निकाल दे। कांटा चुभे तो फिर कांटों पे चल के देखिए, मुमकिन है कोई कांटा ही कांटा निकाल दे। तो मेरी कीमत और ख़रीदारों का जौहर देखिए, एक दिन बाज़ार में रखकर मेरा सर देखिए। हमारे यहाँ युगों से चले आ रहे नदियों के किनारे स्नान पर्वों को अब हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है। हमारे यहाँ युगों से चले आ रहे नदियों के किनारे स्नान पर्वों को अब हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है, चाहे वह प्रयाग का माघ मेला हो या बिहार का छठ। पिछड़ेपन और फूहड़पन की निशानी, उसके पीछे की सात्विक वैज्ञानिकता तथा उन नदियों के जल में उनके उद्गम स्थल पर तरह तरह के मेले औषधीय तत्वों पर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन अब लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि इन स्नानों का संक्रामक रोग विरोधी आधुनिक टीकों जैसा प्रभाव होता है। लेकिन अब इस पे भी लोगों का ध्यान जा रहा है कि इन स्नानों पर संक्रामक रोग विरोधी आधुनिक टीकों जैसा प्रभाव होता है।
हर तरह के लोग नहाते हैं, हर मर्ज के जीवाणु हल्की हल्की मात्रा में वहाँ पर रहते हैं, सम्यक मात्रा में रहते हैं। इसलिए इन मेलों ठेलों में स्नान से हमें उन सभी मर्जों के विरुद्ध सम्यक प्रतिरोधक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ये जो वैक्सीनेशन होता है इसका क्या सिद्धांत है, आप जानते ही होंगे कि जो मर्ज है, जो संक्रमण है, वो आपके शरीर में जब अगर ऐसे ही आ जाता है तो इतने ज्यादा मात्रा में आ जाता है कि आपका शरीर उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है लेकिन लड़ नहीं पाता, हार जाता है और आप बीमार हो जाते हैं या खत्म हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आपका शरीर जितने मर्ज संभव हैं इस धरती पर, सबके लिए दवा बनाने की फैक्ट्री है। जो ड्रग फैक्ट्रीज, दवाओं की फैक्ट्री तमाम दुनिया में है, लेकिन हर शरीर खुद एक सबसे बड़ी दवा की फैक्ट्री है। और जितने ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, वह जितने तरह के मर्ज हैं सबकी दवा बना लेते हैं। लेकिन वही शर्त है कि उनकी शक्ति सीमित है। अगर छोटी मात्रा में वो बीमारी आपके अंदर घुसी तो वो दवा बना के उसको मार सकते हैं। लेकिन एकाएक बम्बार्डमेंट हो गया, अगर बम्बार्डमेंट हो गया तो वो फिर शरीर नहीं लड़ पाता है। तो अगर वो संक्रमण धीरे धीरे आए तो शरीर बहुत अच्छे तरह से निपट लेता है। और इसीलिए जब हम उस संक्रमण का बहुत छोटा डोज, जिसको वैक्सीन कहते हैं, शरीर में डालते हैं तो शरीर अपने आप उसके विरोध में दवा तैयार कर लेता है। बाद माइक कुछ प्रॉब्लम करने लगा है, तो देखते हैं 1-2 मिनट अगर नहीं होगा बंद कर देंगे। तो अगर वो संक्रमण धीरे धीरे आया, जैसे वैक्सीन के माध्यम से आया, तो शरीर का जो ड्रग फैक्ट्री है इसने उसकी दवा तैयार की। वैक्सीन दवा नहीं देता, वैक्सीन बहुत हल्की मात्रा में बीमारी देता है और शरीर दवा तैयार कर लेता है और हमेशा के लिए उसे याद रहता है कि ये दवा इस हमने बनाई थी, और फिर वो स्टोर भी रहता है, भविष्य में और बना देता है। लेकिन ये काम केवल वैक्सीनेशन नहीं, ये जो हमारे यहाँ नदियों का स्नान था वो एक तरह से वैक्सीनेशन ही था कि जहाँ करोड़ों लोग नहा रहे हैं गंगा में, अब जितने तरह के मर्ज हैं सबने नहाया तो सब में उसका संक्रमण गया। और जब एकदम स्वस्थ आदमी उसमें नहाता है तो जितने संक्रमण हैं हर एक थोड़ा थोड़ा उसके अंदर आया और हर बीमारी का उसके अंदर टीकाकरण हो गया। तो नहाना नदियों में सारी बीमारियों का वैक्सीनेशन हो जाता है। ये स्नान जो होते हैं ये इसी सिद्धांत पर जब से हमारी सभ्यता है तब से ये चल रहा है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि गंगा स्नान से सारे पुण्य मिल जाते हैं, सारे व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। दरअसल ऐसे इसी सिद्धांत के आधार पर व्याधियां नष्ट होती हैं। बहुत घबराहट हो रहा है, 1 मिनट मुझे इजाजत दीजिए, मैं देख रहा हूँ, हो सकता है ठीक हो जाए। 1 सेकेंड बस, मैं आ रहा हूँ। तो दरअसल टीका, जैसा मैंने कहा कि टीका दवा नहीं देता है, टीका बीमारी के संक्रमण को बहुत हल्के डोज में देता है, बहुत ही हल्के डोज में देता है। और उसी सिद्धांत पर टीका का सिद्धांत है वैक्सीनेशन का, और वो लाखों साल से हमारे यहाँ चल रहा है, बखूबी चल रहा है। और लोग, करोड़ों लोग रहते हैं उस नदी के किनारे माघ महीने में
अब तो शुरू होने वाला है, इलाहाबाद में शुरू हो गया है, तो वो उससे बीमारियों से बचत का वही सिद्धांत है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब हमारे डॉक्टर मित्र ने एक देश का किस्सा बताया कि जब वहाँ किसी बच्चे को मीजल्स होता है, खसरा होता है, और वो अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसके अगल बगल के बेड पर लोग अपने बच्चों को सुलाना चाहते हैं, क्योंकि इन मरीजों के हल्के संपर्क से आसपास के बच्चों में उस रोग की प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो दुष्प्रचार के संदर्भ में हम अपने यहाँ उपलब्ध पानी को लें। कितना पानी जमीन के अंदर है, जैसे कुओं में हैंडपंप से हम निकालते हैं। प्रचार किया जा रहा है कि हमारे देश के अधिकांश गांवों में पानी पीने योग्य नहीं है। दरअसल अब पानी की उपलब्धि वहीं मानी जा रही है जहां पर मिनरल वाटर हो। कुएं का पानी पीना, हैंडपंप का पानी पीना पिछड़ापन है। ठीक उसी प्रकार जैसे चुल्लू से पानी पीना पिछड़ापन है, कहीं नाखून के पोरों में गंदगी न रह जाए। लेकिन पिछड़ापन है। अपने हाथ से आम खाना पिछड़ापन है। ठीक उसी प्रकार जैसे चुल्लू से पानी पीना पिछड़ापन है, अपने हाथ से आम खाना पिछड़ापन है। अपने हाथ से खाना खाना पिछड़ापन है, कहीं नाखून के पोरों में गंदगी न रह जाए। लेकिन चम्मच और चाकू की गंदगी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि इसके साथ दोहरी शक्ति है, इन्हें बनाने वाली कंपनियों की भी, तथा कटलरी और बर्तन साफ करने वाले डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली कंपनियों की भी। फिर भला हाथ अब तरह तरह की कटलरियों की क्या मुकाबला करेगा? हाथ का एडवर्टीजमेंट करने वाला कोई नहीं है, जबकि डिटर्जेंट का और कटलरियों का एडवर्टीजमेंट करने वाले इतने हैं। हाथ का विज्ञापन भला कौन करेगा? उससे किसको लाभ होगा? हम उन दिनों की बात नहीं कह रहे जब थोड़े समय के लिए चुनावों के दौरान हाथ जैसी चीजों का विज्ञापन कर दिया जाता है। अजीब बात है, हम कहां पहुंच गए हैं। इसी प्रकार कुछ दिनों बाद संभव है कि ऐसे इंक्यूबेटर्स विकसित कर लिए जाएं कि चौथे या 5वें महीने में ही बच्चों को मां के गर्भ से निकाल लें और मां को फ्री कर दें, निवृत्त कर दें। फिर इंक्यूबेटर्स में पलकर बच्चे निकलें, जैसे पाल में कार्बाइड में पककर फल निकाले जाते हैं। हमारे एक मित्र ने तो यहाँ तक कहा कि भविष्य में तो गर्भ को ही पिछड़ापन माना जाएगा। भविष्य में गर्भ को ही पिछड़ापन माना जाएगा। गर्भ में बच्चे के साथ तरह तरह की गंदगी विकसित हो जाती है। भविष्य में परखनली में संसेचित और इंक्यूबेटर्स में उत्पन्न बच्चों को ही अधिक पसंद किया जाएगा। लोग बड़े गर्व से कहेंगे कि माई सन इज फ्रेश फ्रॉम टेस्ट ट्यूब, मेरा बच्चा परखनली से ताजा ताजा साफ सुथरा उत्पन्न हुआ है। यदि इंक्यूबेटर बनाने वाली कंपनियां अधिक शक्तिशाली हो गई, यदि इंक्यूबेटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सिस्टम होता है जहाँ बच्चे जो प्री मेच्योर पैदा होते हैं, समय से पहले पैदा होते हैं, उनको पाला पोसा जाता है। मेरा बच्चा पर्सनली से ताजा ताजा साफ सुथरा उत्पन्न हुआ है। यदि इंक्यूबेटर बनाने वाली कंपनियां अधिक शक्तिशाली हो गई तो वे तमाम सारे प्रायोजित रिसर्चों द्वारा ये सिद्ध कर देंगी कि इंक्यूबेटर द्वारा पले बच्चे ही श्रेष्ठ होते हैं और उन्हीं से अवतारों की संभावना भी अधिक रहेगी, और उन्हीं में से अवतारों की संभावना भी अधिक रहेगी। निश्चित ही ये कंपनियां सिद्ध करेंगी कि कलयुग में, वैसे तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं तो हर युग को एक समान मानता हूँ, लेकिन निश्चित ही कंपनियां सिद्ध करेंगे कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार इंक्यूबेटर में ही पढ़कर अवतारत्व को प्राप्त होगा। कि अब अवतार को भी रंग होना होगा तो इंक्यूबेटर में ही पढ़कर अवतारत्व को प्राप्त करेंगे। तो ये था कार्बाइड, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च और सिजेरियन, इन दोनों का आपस का जो रिश्ता है वो मैंने आपके सामने रखा। और वह सब इसीलिए कि एडवर्टीजमेंट पे जब हम अपने आंखें मान लेते हैं, अपनी आंखों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, तो वही खतरा तो आ जाता है। तो सारा खतरा वही है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी यानी आंख का खुला रहना। जहां आपकी आंख बंद हुई या आंख पे पट्टी बंधी, वहां दुर्घटना घटने की पूरी संभावना रहेगी।
और अब हाइकू जो थोड़ा थोड़ा 2 बार सुना चुके हैं, लेकिन और हाइकू आपके सामने रख रहे हैं। हाइकू शुरू करें इसके पहले 2 छोटी छोटी कविताएं देखिए। संबंधों तो पैकिंग से रिलेटेड एक तो कविता है, संबंधों के बीच पैकिंग, संबंधों के बीच की पैकिंग। संबंधों के बीच एक पैकिंग, छोटी छोटी कविता है। संबंधों के बीच एक पैकिंग होनी चाहिए, अन्यथा वे हिलने डुलने टकराने से टूट फूट जाते हैं। संबंधों के बीच एक कुशन या पैकिंग होनी चाहिए, पैकिंग मटेरियल, अन्यथा वे हिलने डुलने टकराने से टूट फूट जाते हैं। यह पैकिंग हो सकती है समझ की, क्षमा की, सहने की, एकांत की, संवेदना की या समय की। समय भी एक पैकिंग का काम करता है। तो संबंधों के बीच एक पैकिंग होनी चाहिए, अन्यथा वे हिलने डुलने टकराने से टूट फूट जाते हैं। यह पैकिंग हो सकती है समझ की, क्षमा की, सहने की, एकांत की या समय की। और इसी तरह से छोटी सी और कविता, चीजें और पैकिंग। चीजें और पैकिंग, आजकल कितना फैंसी तरीके से पैकिंग्स आती हैं, तो पैकिंग का महत्व कितना बढ़ता जा रहा है, इसको ध्यान में रखिए। चीज़ें तो तरह तरह की होती हैं, मुलायम, कड़ी, खुरदुरी, उल्टी पुल्टी, अटपटी सी और अक्सर तो बेडौल आकारों वाली भी। चीज़ें तो तरह तरह की होती हैं, मुलायम, कड़ी, खुरदुरी, उल्टी पुल्टी, अटपटी सी और अक्सर ही बेडौल आकारों वाली, लेकिन पैकिंग होती है बड़ी चुस्त दुरुस्त। लेकिन पैकिंग होती है बड़ी चुस्त दुरुस्त। अक्सर ही चीज़ें उतनी सुंदर नहीं होती, अक्सर ही चीज़ें उतनी सुंदर नहीं होती जितनी पैकिंग। अक्सर ही चीज़ें उतनी सुंदर नहीं होती जितनी पैकिंग। और हम लोगों ने जो हाइकू छोटी छोटी सुनाए थे, एक दिन मैंने परसों यहाँ तक सुनाया था कि सदियों ने खताएं की हैं, बदनाम लम्हे हो गए हैं। यह उस सत्य का दूसरा हिस्सा है जिसमें उस गज़ल में जो कहा है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। उसका दूसरा आयाम या दूसरा पहलू ये है कि सदियों ने खताएं की हैं, बदनाम लम्हे हो गए हैं। और बहुत सारे मित्र आ गए हैं। नीरज कुमार जी वेलकम कर रहे हैं, नेशनल मीडिया काउंसिल के हेड हैं। विनय चंद पांडे जी ने ज्वाइन किया है। अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि वो गज़ल का वो शेर उनको बहुत अच्छा लगा ज़मीर हसन साहब का कि कांटा चुभे तो फिर कांटों पे चल के देखिए, कांटा चुभे तो फिर कांटों पे चल के देखिए, मुमकिन है कोई कांटा ही कांटा निकाल दे। और मनोज शुक्ल जी, आशीष सिंह जी, सुधीर पांडे जी, राम अनुज पांडे जी, कवि अली हसन मारकंडिया जी भी आज हैं, मधुर भैया भी हैं। सभी लोगों का स्वागत है। योगेंद्र दत्त शर्मा जी, प्रमोद कुमार जी, गिरीश गुप्ता जी। गिरीश गुप्ता जी के बारे में मैंने बताया ही था कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और कैसे मेरी उनकी मुलाकात सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन में लखनऊ में हुई थी। और जिन मित्र ने परिचय कराया था उन्होंने कहा था ये गिरीश गुप्ता जी हैं, ये बहुत
अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो मेरे बारे में कहा कि ये गिरीश पांडे जी हैं जो लिखते पढ़ते हैं, साहित्यकार हैं। तो मैंने गिरीश जी से कहा कि हाँ, मैं भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही हूँ, अपने को मानता हूँ। आप व्यक्ति के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और मैं अपने को समाज का होम्योपैथिक डॉक्टर मानता हूँ। समाज की जो बुराइयाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए ही ये लिखने का महायज्ञ कर रहा हूँ बचपन से। और हम दोनों का प्रोफेशन एक ही है, दोनों एक तरह से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और जैसे आपकी दवा भी असर करती है धीरे धीरे, वैसे मेरी भी दवा भी बहुत धीरे धीरे असर करेगी, बहुत तेज़ असर करेगी, इसकी मुझे अभी गुंजाइश नहीं लगती है। ये बात करीब 30 साल पहले की है। तो आनंद विक्रम सिंह जी हैं, तो सभी लोगों का स्वागत है। अब एक हाइकू ये देखिए, गरीबी का असर, बच्चे थोड़ा बड़े होने तक रह सकते हैं नंगे। गरीबी का असर, बच्चे थोड़ा बड़े होने तक रह सकते हैं नंगे। जहाँ ज़्यादा अमीरी आ जाती है या जहाँ ज़्यादा संसाधन आ जाते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में, हमारे ख्याल से बच्चे तो एक दिन भी नंगे नहीं रहते होंगे। लेकिन जहाँ जो गरीब एरियाज़ हैं वहाँ आप देखेंगे 4-5 साल तक बच्चे नंगे घूमते हैं। लेकिन जो अमीर एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने का बच्चा भी नंगा नहीं रखा जा सकेगा, नहीं रखा जाता। तो गरीबी का असर, बच्चे थोड़ा बड़े होने तक रह सकते हैं नंगे। खास करके कमर के नीचे का नंगापन जो मौसम से ज़्यादा लिंक्ड नहीं है, वो गरीबी से लिंक्ड है। ताजगी का अर्थ, एक दूसरा हाइकुनिमा देखिए, ताजगी, फ्रेशनेस की परिभाषा क्या है ये देखिए। ताजगी का अर्थ जुड़ाव और लगाव, असीमित भी और असीमित से भी। ताजगी का अर्थ जुड़ाव और लगाव, असीमित भी और असीमित से भी। हवा ताजी कब होती है? जो हवा सबसे जुड़ी हो, जिस पे कोई बंधन न हो, असीमित सबसे जुड़ी हो, वही ताजी है। और जब एक आपने कमरे में उसे कैद कर दिया तो कहते हैं कि देखिए ये हवा में ताजगी नहीं है, वो फ्रेशनेस नहीं है, ये घुटन सी है। घुटन सीमितता ही घुटन देती है और असीमितता ही ताजगी देती है। ये केवल हवा के लिए ही नहीं है, ये सृष्टि में जितने डायमेंशंस हैं सबके लिए सच है कि फ्रेशनेस, ताजगी, स्वास्थ्य, यह केवल असीमितता ही देती है। असीमितता ही फ्रेशनेस है, असीमितता ही ताजगी है और असीमितता ही खुशी देती है। तो ताजगी का अर्थ जुड़ाव और लगाव, असीमित भी, असीमित से भी। पानी ही एक ही जगह कैद हो गया तो वो सड़ने भी लगेगा, खराब भी हो जाएगा। लेकिन जो सबसे जुड़ा हुआ पानी है, नदी का है, समुद्र का है, बादल का है, ताजा है। जो सबसे जुड़ा है, चाहे विचार हो, चाहे कोई भी मतलब मटेरियल हो या आइडिया हो, सब के बारे में यह सच्चाई है कि ताजगी का अर्थ जुड़ाव और लगाव, असीमित भी, असीमित से भी। डॉक्टर हमजा बिलाल जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। अनिल राजपूत जी। अगला देखिए, दर्द, दर्द निशानी है जीवन की। दर्द निशानी है जीवन की, मौत की पहचान नहीं। मुर्दे को दर्द नहीं होता। तो दर्द जो है, पीड़ा, ये जीवंतता की निशानी है, कि मौत की निशानी नहीं है। दर्द निशानी है जीवन की, मौत की पहचान नहीं। और एक अजीब सा सवाल मन में आया था
ये सब हाइकू मैं आपको इस किताब से ही सुना रहा हूँ। धरती जानती है, जब राम का अवतरण नहीं हुआ था, जब राम का अवतरण नहीं हुआ था, तब भी राम शब्द रहा होगा। जब राम नहीं पैदा हुए थे, जब राम का धरती पर अवतरण नहीं हुआ था, तब भी राम शब्द रहा होगा। तब उसका क्या अर्थ रहा होगा? तब उसका क्या अर्थ रहा होगा? और हम लोग कहते हैं कि आत्मा दिव्य है, आत्मा अमर है, और शरीर को बहुत निकृष्ट मानते हैं अक्सर। लेकिन इस हाइकू में देखिए मैंने क्या लिखा है कि शरीर दिव्य है, शरीर डिवाइन है, शरीर दिव्य है, और सारे ही मौसम उस दिव्यता की करते हैं परिक्रमा। हम सब का जो शरीर है वो दिव्य है, और जितने भी मौसम हैं और जितने ही ग्रह नक्षत्र हैं, सब हमारे इस दिव्यता का ही परिक्रमा करते हैं। शरीर दिव्य है और सारे ही मौसम उस दिव्यता की परिक्रमा करते हैं। सारे ही मौसम उस दिव्यता की करते रहते हैं परिक्रमा। और जो मैंने लीडरशिप में वाली बातों में भी कहा था कि मुझे लगता है कि जब तक एक हाथ बाएं और दूसरा हाथ दाएं न चलाएं तो हम तैर नहीं सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। या एक हाथ शिक्षा में काम करने का, एक हाथ व्यवस्था ठीक करने के लिए, दोनों में काम न करें तो व्यवस्था ठीक नहीं होगी। वही बात बहुत पहले लिखी थी इस हाइकू में कि जब तक एक हाथ दाएं एक हाथ बाएं न चलाएं, हम तैर या आगे नहीं बढ़ सकते। संतुलन, हार्मोनी, इसमें उसी की बात को दिया गया है। हमें एकांगी नहीं होना है, हमें बाएं और दाएं दोनों एक एक करके चलाना होगा संतुलित आगे बढ़ने के लिए। एक और छोटी सी हाइकू, बहुत पुरानी हाइकू। बाप गांव में, बेटा शहर में, रिश्ते अधर में। बाप गांव में, बेटा शहर में, रिश्ते अधर में। और आपको जान के जब मैं लिखता हूँ तो खूब अपने आसपास जितने लोग उस समय आते रहते हैं सबको सुना डालता हूँ। तो एक साहब जो बैंक में ऑफिसर थे तो उनको सुनाया, और वो बहुत दिन से अपने गांव नहीं गए हुए थे पिताजी माताजी से मिलने के लिए। उन्होंने कहा, पांडे जी आपने मुझे मेरे माता पिताजी का ध्यान करा दिया, मैं कल ही जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो हमको लगा कि किताब कविता लिखना या हाइकू नुमा लिखना या हाइकू लिखना सार्थक हो गया। अगर एक व्यक्ति पर भी इतना प्रभाव पड़ा कि वो बेटा माँ बाप से मिलने गांव चला जा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती। एक राइटर को सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसका प्रभाव उसे कहीं दिख जाए, या पढ़ने के बाद किसी को इतना अच्छा लगे कि वो आपको फ़ोन करे कि अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हजारों फ़ोन इस तरह के आते हैं, कितना अच्छा लगता है। इसीलिए मैं अपनी हर किताब पर और हर जगह इवन कहीं भी पोस्ट भी अगर डालता हूँ तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर देता हूँ, ताकि कोई भी अगर मुझसे संवाद करना चाहे, बात करना चाहे, कमेंट देना चाहे तो दे सकता है। और एक और जो एक ही चीज़ को दो एंगल से देखने का क्या नज़रिया हो सकता है। धार्मिक कहेगा ईश्वर अनंत है। धार्मिक कहेगा ईश्वर अनंत है, और वैज्ञानिक कहेगा अनंत ही ईश्वर है। धार्मिक कहेगा ईश्वर अनंत है और वैज्ञानिक कहेगा अनंत ही ईश्वर है। बस यही अंतर है वैज्ञानिक और धार्मिक, बाकी अनंत तो है ही ईश्वर। व्यक्ति ही नहीं बनता अवतार, व्यक्ति ही नहीं। आप किसी भी अवतार, चाहे बुद्ध लें, राम लें, कृष्ण लें, परशुराम लें, या जितने भी अवतार, महावीर लें,
जितने भी अवतार आप लीजिए, गहराई में उनका अध्ययन करिए कि व्यक्ति ही नहीं बनता अवतार, बल्कि पूरा परिवेश ही प्राप्त करता है अवतारत्व। व्यक्ति ही नहीं बनता अवतार, बल्कि पूरा परिवेश ही प्राप्त करता है अवतारत्व। पूरा परिवेश। राम ही नहीं महिमा मंडित हुए, रावण भी महिमा मंडित हो गया, कैकेयी भी महिमा मंडित हुई, दशरथ और कौशल्या और सीता ही नहीं, मंथरा भी महिमा मंडित हुई। तो व्यक्ति ही नहीं बनता अवतार, बल्कि पूरा परिवेश ही प्राप्त करता है अवतारत्व। और एक ये प्रैक्टिकल सुझाव, इसमें शब्द ज्यादा आ गए हैं लेकिन हाइको नुमा ही कहेंगे, हाइको नहीं। धीरे धीरे चढ़ो सीढ़ियां, धीरे धीरे चढ़ो सीढ़ियां सफलता की या जीवन की। धीरे धीरे चढ़ो सीढ़ियां ताकि शिखर पर पहुंचकर बची रहे सांसें और ताकत, ताकि शिखर पर पहुंचकर बची रहे सांसें और ताकत। वहां की घटनाएं देखने और झेलने के लिए, वहां की घटनाएं देखने और झेलने के लिए। धीरे धीरे चढ़ो सीढ़ियां ताकि शिखर पर पहुंचकर बची रहे सांसें और ताकत, वहां की घटनाएं झेलने के लिए भी। अब एक और अजीब बात, जैसे वो मैंने कहा ना, व्यक्ति ही नहीं बनता अवतार, बल्कि पूरा परिवेश ही प्राप्त करता है अवतारत्व। तो वो उसी की एक कोरोलरी या उसी भाव से जुड़ी हुई चीज कि राम के लिए रावण भले ही विरोधी रहा हो, राम के लिए रावण भले ही विरोधी रहा हो, लेकिन तुलसी की रामचरितमानस की तो वह भी है एक आवश्यकता। रावण भी, जब राम कथा कही जाएगी, चाहे तुलसी की हो वाल्मीकि की हो, तो उस राम कथा की तो रावण भी आवश्यकता है। तो राम के लिए रावण भले ही विरोधी रहा हो, लेकिन राम कथा के लिए रावण भी है एक आवश्यकता। तो कहीं ना कहीं जैसे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और पूरा परिवेश अवतारत्व को प्राप्त होता है, वो बात। लोग कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन मुझे लगता है, और मैंने अपने पिताजी को समर्पित किया है ये 2 लाइन, क्योंकि उनसे बड़ा महापुरुष मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। और कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार, उनका जो जिंदगी का फिलॉसफी था, आनंद का आधार सादा जीवन सादा विचार। सादा विचार, उच्च विचार नहीं। उच्चता में तो मतलब कहीं वो हो गया, घमंड भी आ सकता है कि हम बहुत उच्च विचार वाले हैं, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। एक ऐसे हम लोग के टीचर थे जो चीजें सादे तरीके से, सरल तरीके से पढ़ाई जा सकती थी, उतना इसको घुमाव करके पढ़ाते थे कि डर लगने लगता था। लोग पूछते थे क्यों, तो कहा कि अगर इस तरह से करोगे तो जहाँ भी तुम्हारा ये चीज़ कोई देखेगा तो बहुत प्रभावित होगा, लेकिन अगर सरल तरीके से पढ़ाया जा सकता है तो घुमाव क्यों। अगर सरल तरीके से समझा जा सकता है, सरल तरीके से जीवन जिया जा सकता है, तो उसमें घुमावदार क्यों बनाया जाए, और उच्चता क्यों लाने की कोशिश की जाए। उच्चता में कहीं ना कहीं हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, अहंकार भी आ जाएगा, बहुत सारे और ईगो, अहंकार, ये सब जुड़ जाएगा जब हम उच्चता लाएंगे कि सादा जीवन उच्च विचार। सच बोलना ये सादा विचार है, ये बहुत उच्चता की जरूरत नहीं है। सबकी मदद करना, संवेदना, ये सादी चीजें हैं। प्रकृति में आदमियों को छोड़ करके बाकी पूरी प्रकृति संवेदनामय है। तो आनंद का आधार सादा जीवन सादा विचार। एक मेरी हाइकू और देखिए,
वनस्पतियां हमें देती हैं लाभदायक वस्तुएं ही नहीं, लाभदायक विचार भी। वनस्पतियां हमें देती हैं, वनस्पतियां हमें देती हैं लाभदायक वस्तुएं ही नहीं, लाभदायक विचार भी। आप प्रकृति की गोद में रहते हैं। बहुत सारे जितने वेद लिखे गए हैं, पुराणों में तो खैर बहुत सारी इधर उधर मिक्सिंग हो गई है। जो वेद हैं, ओरिजिनल जो वेद हैं, वो प्रकृति की जंगल में ही लिखे गए हैं, वनस्पतियों के बीच में ही लिखे गए हैं। तो वो कहीं न कहीं से वनस्पतियों ने सहयोग किया है उनको उतरने में, उन विचारों को आने में। तो ये वनस्पतियां हमें केवल वस्तुएं ही नहीं देते हैं, लाभदायक वस्तुएं ही नहीं देखती हैं, लाभदायक विचार भी देते हैं। और इसी पर धर्मपाल सिंह जी का मुझे वो वाकया याद आ गया, जो अपने वो गुरु जी के बारे में बताते हैं। उनके गुरु जी, जिनका कभी मैंने जिक्र भी किया था कि वो प्राकृतिक चिकित्सा में भी सिद्धस्थ थे, और कौन सी जड़ी बूटी या वनस्पति किस रोग में फायदा करती है ये भी वो जानते थे। तो वो जो एक बात कहते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से जुड़ी हुई बात आ गई, इसलिए मैंने वो याद आ गया मुझे। वो कहते थे कि हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन सी वनस्पति किस रोग में फायदा करेगी। वनस्पतियां खुद मुझसे बताती हैं कि मैं इसमें फायदा करूंगी, या अकस्मात मुझे प्रेरणा देती हैं, मेरे घटित होता है। तो वही बात कि वनस्पतियां हमें देती हैं लाभदायक वस्तुएं ही नहीं, लाभदायक विचार भी। और एक ये हाइकू हो सकता है आपको चौंकाए, आश्चर्यजनक लगे, लेकिन ये सच्चाई है। अगर हम सक्षम हो जाएं, अगर हम सक्षम हो जाएं ईश्वर को माफ करने में, हम ईश्वर से माफी मांगते हैं कि ईश्वर मुझे माफ कर दे, सभी धर्मों में यही प्रार्थना की जाती है। लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर को कोस रहे होते हैं, तुमने ये ईश्वर कर दिया, तुमने ये परेशान कर दिया, तुमने हमें ये नहीं दिया, तुम हमें ये दे दो तब अच्छा हो गया, यानी कि अभी तक नहीं दिया है। मतलब ईश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसमें हजारों कमियां हम निकालते रहते हैं, ईश्वर में ही कमी निकालते हैं, तभी तो प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, मांगने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम सक्षम हो जाएं ईश्वर को माफ करने में, तो समझे जीने की कला आ गई। अगर हमें ईश्वर से कोई शिकायत ना हो कि जो भी मुझे मेरी जरूरत थी तुमने दिया है और आगे भी देते रहोगे, अगर हमें ये भाव आ जाए, ईश्वर से कोई शिकायत न रह जाए, ईश्वर में बिल्कुल माफ कर दिया कि तुमने बहुत अच्छा किया है, अगर ये भाव आ जाए तो हम में जीने की कला आ गई। लेकिन वही सब कुछ स्वीकार लो, जो भी ईश्वर ने किया सब स्वीकार लो, और ईश्वर को के लिए कंप्लेंट मत करो, शिकायत मत करो कि ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो सब कुछ स्वीकार लो, सब कुछ दैवीय हो जाएगा, सब कुछ स्वीकार लो, सब भी कुछ दैवीय हो जाएगा, ईश्वर में हो जाएगा। लेकिन स्वीकारो अपनी शक्ति को भी। ईश्वर ने आपको शक्तियां दी हैं, वैचारिक शक्ति, शरीर की शक्ति, उसको स्वीकारो, उसका सदुपयोग करो। तब फिर अगर ईश्वर को माफ करने की क्षमता आ गई, ईश्वर से कोई ग्रीवांस नहीं रह गया, तो समझ लीजिए जीने की कला आ गई। लेकिन ईश्वर ने आपको जो शक्तियां दी हैं उसको भी स्वीकारो, वह आपकी जो शक्ति है वो भी ईश्वर ने ही दी हुई। यह भी अगला यह भी जानना जरूरी है कि सुखाने के लिए कितना फैलाना आवश्यक है। यह भी जानना जरूरी है कि सुखाने के लिए किसी चीज को, यह सुखाना, ये मैच्योर करना, कई अर्थ हो सकते हैं। यह भी जरूरी है, जानना जरूरी है कि सुखाने के लिए कितना फैलाना जरूरी है। यह भी जरूरी जानना जरूरी है कि सुखाने के लिए कितना फैलाना आवश्यक है। और
इसी भावभूमि पर एक और अनंत और ईश्वर का संबंध तो मैंने यहाँ बताया था कि धार्मिक कहेगा ईश्वर अनंत है और वैज्ञानिक कहेगा अनंत ही ईश्वर है। लेकिन एक दूसरे रूप में उसे कैसे कहा गया है ये देखिए, जब तक अनंत भी बिखर कर शून्य नहीं हो जाता, शून्य नहीं हो जाता, ढेर सारे शून्य, अनंत तरह के अनंत शून्य नहीं हो जाते, जब तक अनंत भी बिखर कर शून्य नहीं हो जाता वह ईश्वर भी नहीं होता। क्योंकि ईश्वर को मानेगा कौन? जो शून्य है वही मानेगा, और शून्य क्या है? वही ईश्वर का एक बिखरा हिस्सा। तो जैसे पारा है, पारा बिखर अगर गिर गया तो तमाम ढेर सारे टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है। तो वही बिखरा, तो मेरी गजल का दूसरा शेर है कि अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ, रोशनी की किताब लिखता हूँ, संवेदनाएं ही हमें जिंदा रखती हैं, संवेदनाएं बेहिसाब लिखता हूँ, और बिखरा तो हुई तमाम मुकम्मल बूंदें, चाहे ईश्वर और चाहे पारा, अगर बिखरा तो ढेर सारी बूंदें बन गई। बिखरा तो हुई तमाम मुकम्मल, पूरी स्फेरिकल, जैसे पहले थी वो टुकड़े टुकड़े में हुई तब भी वैसे ही मुकम्मल बूंदें। तो बिखरा तो हुई तमाम मुकम्मल बूंदें, इसीलिए तो उसे सीमाब लिखता हूँ। सीमाब मतलब पारा। तो वो ईश्वर वो पारे की तरह तमाम मुकम्मल बूंदों में बदल जाता है। वही भाव, जब तक अनंत भी बिखर कर शून्य नहीं हो जाता वह ईश्वर भी नहीं होता। संपूर्ण ईश्वर अकेले होता, उसने मनुष्य नहीं बनाया होता, हम सबको नहीं बनाया होता, तो उसको ईश्वर कहने वाला कौन था? वो चिल्लाता रहता मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं। तो जब तक अनंत भी, ईश्वर भी बिखर कर शून्य नहीं हो जाता वह ईश्वर भी नहीं होता। और दो तीन और, क्योंकि 6:30 बजने जा रहा है। कोई वृक्ष किसी बीज या पौधे की परीक्षा नहीं लेता। कोई वृक्ष किसी बीज या पौधे की परीक्षा नहीं लेता। जब हम लोगों की परीक्षाएं लेते हैं, एग्जामिनेशंस और वो टेस्टिंग, वो दूसरी बात है, लेकिन संबंधों के बीच में जब हम कहते हैं चलो आप उसको टेस्ट कर परीक्षा लेते हैं, अगर हम संबंधों के बीच में परीक्षा लेना शुरू करते हैं तो फिर ऐसे संबंध ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। और इसीलिए कोई वृक्ष किसी बीज या पौधे की परीक्षा नहीं लेता। इतनी सूचनाएं इकट्ठी करके, इतनी सूचनाएं आजकल के ज़माने के बाद, इतनी सूचनाएं इकट्ठी करके हम व्यक्ति नहीं अखबार बनने लगते हैं। इतनी सूचनाएं इकट्ठी करके हम व्यक्ति नहीं अखबार बनने लगते हैं। और बुद्ध और महावीर इसीलिए कर पाए इतनी साधना। बुद्ध एक व्यंग्यात्मक हाइकू है ये हाइकूनुमा। बुद्ध और महावीर इसीलिए कर पाए इतनी साधना क्योंकि उस समय मोबाइल फोन नहीं था। बुद्ध और महावीर इसीलिए करवाए इतनी साधना कि उस समय मोबाइल फोन नहीं था। और इसको एक दिन मैंने और सुनाया था किसी संदर्भ में, और वो संदर्भ बता देने पे आपको आनंद ज़्यादा आएगा कि मैं फैजाबाद में जब पोस्टेड था तो नेपाल बॉर्डर पर उधर गोंडा के उस पार बलरामपुर जिले में बिल्कुल बॉर्डर पे एक ध्रुव यादव जी, जिनकी मैंने चर्चा भी की थी अच्छे व्यक्तियों में, वो उन्होंने एक नया स्कूल खोला था और उस स्कूल में हमें जाना था उसकी शुरुआत करने के लिए। शाम को 4-5 बजे पहुंचना था। इतनी तेज़ बारिश, इतना दिक्कत हो रही थी, जाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। तो गोंडा जब हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे गोंडा के तमाम मित्र लोग मिले एक जगह पे, और उन्होंने कहा कि आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। और ये खबर आ रही थी कि वहाँ पे
सब बेचारे गांव के और आसपास के लोग छाता लिए हुए और सब खड़े हैं और सब इंतजार कर रहे हैं, बड़े भाव से इंतजार कर रहे हैं उस स्कूल के शुरुआत की। तो मेरे मुंह से निकला वही चीज़ यहाँ लिख दी कि अगर आंखें खुली हों, अगर आंखें खुली हों तो अंधेरा भी देखने की चीज़ होता है। अगर आंखें खुली हों तो अंधेरा भी देखने की चीज़ होता है। अगर आंखें खुली हों तो अंधेरा भी देखने की चीज़ होता है। और वहाँ हम लोग पहुँचे तो बाद में तो एक ऐसी जगह जहाँ अपना गाड़ी फिर आगे जा ही नहीं सकती थी, इतना पानी भर गया था। और जीप में बैठे, जीप भी आगे थोड़ी देर तक जाने के बाद तो पता चला कि घुटने से ऊपर तक पानी में पैदल जा करके और फिर कीचड़ में होते हुए हम लोग उस स्कूल पहुँचे और वो स्कूल खुला, उसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद एक गेस्ट हाउस में हम लोग लौटे बलरामपुर में। गेस्ट हाउस एकदम 5 सितारा गेस्ट हाउस जैसा, और वहाँ पर पैर में कीचड़ से सने हुए पैर, तो उनकी कालीन तक हम लोग जब आए तो कालीन पे भी कुछ मिट्टी के दाग बन गए। तो हमारे और मित्र लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भारत की मिट्टी इस कालीन पर भी लग गई, यह इस कालीन को अच्छा महसूस हो रहा होगा, हम लोगों को चाहे जैसा महसूस हो। और आखिरी 2 आय को सुनाकर अपनी बात आज विराम देता हूँ। परसों फिर हम लोग मिलेंगे। अनिश्चितता में बड़ी शक्ति है। एक वो दूसरी आय को थी कि किसी को विश्वास निश्चितता पर और किसी को उम्मीद अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से। तो अनिश्चितता में बड़ी शक्ति है, अनिश्चितता में बड़ी शक्ति है, इसीलिए ईश्वर इतना शक्तिशाली है। अनिश्चितता में बड़ी शक्ति है, इसीलिए ईश्वर इतना शक्तिशाली है। और बढ़ो बढ़ो पेड़ की तरह, बढ़ो पेड़ की तरह, धुएं की तरह नहीं। बढ़ो पेड़ की तरह, बढ़ो पेड़ की तरह, धुएं की तरह नहीं। और अंतिम, बारिश जब नदी बनने लगती है, सीमित होने लगती है। बारिश जब नदी बनने लगती है, सीमित होने लगती है। और इससे खत्म करते हैं, ये भी अच्छी है, आपको अच्छी लगी। मूर्ति एक होने से पूजा या प्रार्थनाएं तो एक नहीं हो जाती। मूर्ति एक होने से पूजा या प्रार्थनाएं एक नहीं हो जाती। एक मूर्ति है और 100 लोग या 500 लोग या 1000 लोग पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए, निश्चित जानिए मूर्ति भले ही एक है, लेकिन जितने पूजा करने वाले लोग वहाँ उसी स्थान पर उसी समय हैं, सबकी प्रार्थनाएं अलग हैं, सबकी पूजनाएं अलग हैं, सबके भाव अलग हैं। तो मूर्ति एक होने से पूजा या प्रार्थनाएं तो एक नहीं हो जाती। इसी के साथ आज का समय हो रहा है, विराम लेंगे। आजम हिंद खान जी हैं, गौरव त्रिपाठी जी आ गए हैं, प्रवीण पांडे जी आ गए हैं, सत्य कुमार श्याम जी हैं, तरुण यादव जी हैं, राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी हैं, नवीन लखानी जी हैं, वीरेंद्र दत्त मिश्रा जी हैं, शशि प्रकाश सिंह जी हैं, रविकांत भार्गव जी हैं, कवि ओम शुक्ल जी हैं, और यूट्यूब पे ढेर सारे मित्र हैं, अच्युतानंद धर जी हैं। सबको नमस्कार और सबको स्वागत भी, अलविदा भी। परसों फिर मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अपना ये आज का 96वां अंक था, 100वां अंक 26 जनवरी को होगा और वह एक शतकीय अंक होगा। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि उस दिन संविधान लागू हुआ था। तो उस दिन की पूरी चर्चा संविधान पर होगी और फिर उस दिन के बाद 100वें अंक के बाद एक नए कलेवर में ये प्रोग्राम
फिर आपके सामने आएगा, और उसके लिए आपके सुझाव भी चाहिए। आप खुल करके इसके समय के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में, इसकी पहुंच के बारे में, इसकी तकनीक के बारे में, जिस भी बारे में चाहें आप खुल करके राय दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लोग जागरूक हों, किसान, मजदूर और हर भारत के लोग जागरूक हों, अपने हित को